जी हाँ, गोविंदा आला रे। जी हाँ, पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। घर और मंदिरों में कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियों में लगातार भक्त जुटे हुए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अपने साथ एक खास रंग लेकर आता है और इस त्योहार को पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। देखिए तस्वीरें, अलग अलग राज्यों में किस तरह से आज जन्माष्टमी की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। हर जगह की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है, अलग ही विशेषता है। वैसे तो इस दिन जो पूरा फोकस है वो मथुरा और वृंदावन पर होता है, लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ देखिए दही हांडी फोड़ने की एक अलग ही परंपरा है। मुंबई में किस तरह गोविंदा आला रे का जश्न है, आपको दिखाने जा रहे हैं ये रिपोर्ट। गोविंदा आला रे आला के नारों के साथ, जयकारों के साथ आज मुंबई की सड़कों पर गोविंदाओं की टोली मटकी फोड़ने के लिए निकल पड़ी है। मैं इस वक्त मुंबई के दादर इलाके में हूं और आप इस तस्वीर देख सकते हैं कि गोविंदाओं की टोली इस समय मटकी फोड़ने के लिए मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर जो है वो पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ऊंचाइयों पर मटकी को बांधा गया है। अब से कुछ ही समय में एक गोविंदा की टोली जो है मानव श्रृंखला बनाकर, ह्यूमन पिरामिड बनाकर इस मटकी तक पहुंचने की कोशिश जो है वो करेंगे। ये गोविंदा जो है वो काफी समय से जो है इस दिन का इंतजार करते हैं, साल भर से जन्माष्टमी का इंतजार करते हैं और ये जो मानव श्रृंखला बनाई जाती है इनकी तरफ से मटकी फोड़ने के लिए, उसकी तैयारी पिछले कई महीनों से करते हैं। आखिरकार आज जन्माष्टमी है और काफी उत्साह होकर ये गोविंदा की टोली मटकी फोड़ने के लिए जो है इस समय दादर के रेलवे स्टेशन के पास पहुंची है। अब से कुछ ही समय में मानव श्रृंखला बनाकर ये मटकी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। दही हांडी मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है और इसके लिए काफी दिनों से तैयारियां जो है वो की जा रही है। मुंबई और थाने की बात कर लें तो कई बड़े आयोजन जो है वो इस बार किए गए हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। तो चलिए सबसे पहले मुंबई का ही रुख कर लेते हैं। मुंबई से मेरे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। राहुल पांडे, जिनकी रिपोर्ट आपने कुछ देर पहले देखी, वो हमारे साथ अब लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद जगदाले हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं और साथ ही अंकुश जायसवाल। तो पहले मैं विनोद जगदाले आपके पास आ रही हूं। रात में तो सभी की नजर मथुरा वृंदावन पर होगी क्योंकि तब कान्हा जन्म लेंगे, उनका श्रृंगार किया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा, भोग लगाया जाएगा। लेकिन दिन में सभी की नजर गोविंदाओं पर होती है जो दही मटकी हांडी फोड़ने की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या तस्वीर आप कहां मौजूद हैं और क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपसे थोड़ा ज्यादा समय चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि कोविड काल के बाद आज की दही हांडी काफी अहम मानी जा रही है। देख सकते हैं कि इस बार ये देखिए जो सामने जो टोली आई है ना, ये टोली पूरे महाराष्ट्र यानी मुंबई में सबसे नंबर 1 टोली जय जवान गोविंदा पथक है। देखिए 450 गोविंदा इसमें पूरी तरीके से यहाँ पर शामिल है और ये यहाँ पर पहुंचे संस्कृति मंडल की ये प्रो गोविंदा दही हांडी है और यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। देखिए सबसे अहम और साहसी खेल होता है ये दही हांडी। मुंबई और थाने के आसपास इलाकों में ये जबरदस्त तरीके से एक मानवीय श्रृंखला बनाते हुए या एक रिकॉर्ड बनाते हैं। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज हो चुका है। हमारे साथ आयोजक यहाँ पर पूर्वेश सरनाइक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पूर्वेश, प्रो गोविंदा के बारे में बताइए। देखिए, प्रो गोविंदा ये एक ऐतिहासिक ऐसा खेल आयोजन हमने किया था जिसमें मुंबई के और थाने के गोविंदाओं को वहां पर हमने आमंत्रित किया था। एक अलग कॉन्सेप्ट था जहां पर आज जो दही हांडी आप देख रहे हैं, ये दही हांडी हमारा उत्सव है, हमारा त्योहार है। और प्रो गोविंदा जो था वो प्रो गोविंदा को हमने एक स्पोर्ट्स गेम के तौर पर उसको वहां पर आयोजित किया था और हमारी यही इच्छा है कि ये दही हांडी के उत्सव को अभी हमें बहुत ही ऊंचे प्रमाण पर लेके जाना है। उसको सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई में मर्यादित नहीं रखते हुए पूरे देश में ये दही हांडी का जो खेल है उसको। आज का कितने लाख का प्राइस है? आज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर्स होंगे, जैसे इनके पास अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड है,
इन्हीं के माध्यम से अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर टूटता है तो उनको 21 लाख का पारितोषिक यहाँ पर हमने जाहिर किया है और साथ ही में 9 लाख जो पहले लगाएंगे उनको 11 लाख का पारितोषिक दिया है। देखिए 20 लाख, 21 लाख, 9 लाख, ये संदीप धवले हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पर है और ये जय जवान गोविंदा पथक के कोच है। इनसे बात करते इस बार कैसी तैयारी है? कोविड के 2 साल निकल गए, हांडी नहीं थी, इस बार कैसी तैयारी रही और कितनी बड़ी टोली आपके साथ फिलहाल मौजूद है? बड़ी धूमधाम से अपन ये त्योहार मना रहे इस साल भी। 2 महीना सराव हो चुका है, प्रैक्टिस हो चुकी है। अभी देखना है ग्राउंड में कितने थर बनाते हैं। 9 थर तो हम लोग बना रहे हैं, लेकिन आगे चल के देखना है कि कितनी मटकी फोड़ने के बाद अपन अगला फॉर्मेशन रेडी कर सकते हैं। पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ के क्या था, जरा दर्शकों को बताइए न्यूज 24 के। 2012 में यही संस्कृति अंडी में हम लोग ने 9 थर का रिकॉर्ड बनाया था, जो स्पेन का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है हम लोग ने। तो देखिए स्पेन का रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ा गया है। ये देखिए उनकी जो टोली आपको वहां पर दिख रही है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग पहुंचे, गोविंदा पहुंचे। आज बारिश शुरू हो चुकी है। जी हाँ, सबसे अच्छी बात है कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज 1 महीने बाद यहाँ पर बारिश हो रही है। मुंबई, ठाणे जैसे इलाकों में भी बारिश नदारद थी, लेकिन आज बारिश हो रही है और गोविंदाओं को बारिश काफी जरूरी होती है, क्योंकि जब यहाँ पर मानवीय श्रृंखला बनाई जाती है, ऊपर से आसमान सलामी देता है और यहाँ पर गोविंदा मटकी तोड़ के सलामी यहाँ पर लोगों को देते हैं। अलग उत्साह आज महाराष्ट्र के, मुंबई के हर गली, हर इलाकों में देखने को मिल रहा है। देखिए महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियों की संख्या बढ़ चुकी है। एनसीपी 2 हो चुकी है, शिवसेना 2 हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं हानियों की संख्या भी और इनामों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम पार्टियां, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को अगर छोड़ दे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, शिवसेना उद्धव गट हो, शिवसेना शिंदे गुट हो, एनसीपी शरद पवार गुट हो, एनसीपी अजित पवार गुट हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पार्टियों की तरफ से भव्य आयोजन महाराष्ट्र के, मुंबई के, ज्यादातर मुंबई और ठाणे इलाके में यहाँ पर किए गए हैं और गोविंदाओं की टोलियां रात से ही यहाँ पर निकलना शुरू हो चुकी है। दिन भर नजर शाम तक मुंबई की गोविंदाओं की टोली पर और कौन सा रिकॉर्ड कहाँ ब्रेक होता है इस पर यहाँ पर होगा। मुंबई के लिए गोविंदाओं के लिए ये बहुत बड़ा दिन होता है, उसको खास बनाने की हर संभव कोशिश विनोद यहाँ से की जाती है। चले मैं अपने दूसरे सहयोगी अंकुश जायसवाल का रुख कर लेती हूँ। अंकुश, आप कहाँ मौजूद हैं और क्या तस्वीर आज आप दिखाने वाले हैं? गोविंदा आला रे, हर किसी की नजर गोविंदा पर है। कौन कितना इनाम, कौन कौन सा रिकॉर्ड आज बनाने वाला है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मागा ठाणे जो कि मुंबई के नॉर्थ रीजन में आता है वहाँ पर हूँ और यहाँ पर मुंबई और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी इनामी राशि वाली दही हंडी का आयोजन किया गया है। अगर मैं इस जगह की बात करूँ जहाँ पे दही हंडी उत्सव का आयोजन किया गया है, तो करीब जो इनामी राशि रखी गई है वो 51 लाख रखी गई है और अभी जो तैयारी है वो मुकम्मल पूरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ की जो दही हंडी है काफ़ी मुंबई में सबसे आखिरी में फोड़ी जाती है, तो इसकी शुरुआत भी सबसे आखिरी में होती है। अभी स्टेज जो है वो सज चुका है, यहाँ पे कई तरह के पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो अभी यहाँ पे तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आप ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो मटकी यहाँ पर सज चुकी है, मटकी यहाँ पर लग चुकी है और थोड़ी देर बाद गोविंदा की टोली यहाँ पर आएगी, ह्यूमन पिरामिड यहाँ पर बनाया जाएगा और इसे ऊंचाई पर लगी हुई मटकी को फोड़ने की कोशिश की जाएगी और जो गोविंदा की टोली इतनी ऊंचाई पर रखी मटकी को फोड़ेगी वो आज रात या आज इस दिन में 51 लाख रुपए की जो इनामी राशि यहाँ पर रखी गई है वो यहाँ पर लेके जाएगी। इसके बाद आपको बता दूं कि ये आयोजन किया गया है वो एकनाथ शिंदे के गुट के जो विधायक है प्रकाश शुरे उनके तौर से किया गया है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस खेल को यानी इस उत्सव को खेल का दर्जा दिया गया है। साहसिक खेल के तौर पे इसे गोविंदा को देखा जाएगा और जो गोविंदा की टोली होगी या जो गोविंदा होगी उसे खिलाड़ी के रूप में देखा जाएगा। और आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा मौका भी होता है राजनीतिक पार्टियों के लिए लोगों से जुड़ने का, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इसका लुत्फ उठाने के लिए न सिर्फ गोविंदा की टोली बल्कि बड़े पैमाने में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, इसलिए ओपन मैदान में ये आयोजन यहाँ पर किया गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक मौका होता है लोगों से कनेक्ट करने का, अपनी बात को बड़े पैमाने में लोगों तक पहुंचाने का, इसलिए राजनीतिक पार्टी इस मौके को अच्छी तरह से बुनाती है। यहाँ पर मैं जहाँ पे मौजूद है यहाँ पे कटआउट भी यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर बाला साहब ठाकरे के कटआउट आप देख सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के भी बड़े कटआउट यहाँ पर लगे हुए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और बस कुछ ही देर की बात है। यहाँ पर इस जगह की अगर बात करूं मागा ठाणे की, तो गोविंदा की टोली यहाँ पर आएगी और जो मटकी फोड़ेगी उसे 51 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही कई सारे सांस्कृतिक और पारंपरिक नाट्य यानी
डांस का आयोजन किया गया है। तो पूरी तरीके से उत्साह यहाँ पे हम देख सकते हैं। बिल्कुल, धर्म और आस्था की दृष्टि से ये दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, राजनीतिक दृष्टि से भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से अंकुश कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम जनता से अपने आप को जोड़ने की जो ये कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की है वो यहाँ इस दिन देखने को मिलती है। राहुल पांडे भी हमारे साथ दादर से जुड़ गए हैं। राहुल, दिखाइए, आपके पीछे मुझे गोविंदाओं की टोली नजर आ रही है, ऑरेंज येलो कपड़े पहने हुए। आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी। अभी क्या चल रहा है? दही हांडी की परंपरा, क्या इस खेल की शुरुआत हुई या नहीं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दादर इलाके में हूं और दादर इलाके में गोविंदाओं की जो टोली है वो मटकी फोड़ने के लिए पहुंच चुकी है और देख सकते हैं कि इस समय तस्वीरों में गोविंदाओं की टोली है। तैयारी जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। अब से कुछ ही समय में मानव श्रृंखला बनाकर मटकी तक पहुंचने की जो है कोशिश इन टोलियों की ओर से की जाएगी। तो मटकी की जो ऊंचाई लगभग रखी गई है वो 30 से 40 फीट ऊंची मटकी है और ये एक वार्म अप जो है वो किया जा रहा है और यहाँ से अब से कुछ ही समय में ये मटकी फोड़ने के लिए अपनी तैयारी जो है वो कर लिए है और कुछ ही समय में मटकी फोड़ने की कोशिश जो है की जाएगी। दादर के दही हंडी की बात कर ले तो मुंबई में जो दादर की दही हंडी होती है सबसे पहले मटकी दादर में ही फोड़ी जाती है। अब से कुछ ही समय पहले एक महिला गोविंदा की टोली जो है वो आई थी और दादर में पहली मटकी को जो है फोड़ के गई है। अब अगर दादर की बात कर ले तो दादर में कई मटकियां जो है वो बांधी गई है। खास बात यह है कि जो इस समय दादर में मटकियां बांधी गई हैं वो नॉन पॉलिटिकल है और जो मार्केट जो तमाम जो सब्जी मंडी है, मार्केट के इलाके, इनकी ओर से ये गोविंदा जो है मटकी बांधी गई है। अगर इस बार दही हंडी की बात कर ली, जो गोविंदा मटकी फोड़ने के लिए मुंबई की सड़कों पर निकल रहे हैं उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। एज क्राइटेरिया सेट की गई है, जो एकदम टॉप पे जो बच्चा रहेगा उसकी उम्र 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा और उस बच्चे का इंश्योरेंस होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो आयोजक है उन्हें निर्देश दिया गया है। इस दौरान कई हादसे भी हमने देखे हैं पिछले कई सालों में और ऐसे में सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुंबई में किस तरह से गोविंदाओं की टोली आज इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है, किस तरह का जश्न है, तो पूरे देश में आप देख रहे हैं किस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। घर और मंदिरों में कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियों में लगातार भक्त जुटे हुए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अपने साथ एक खास रंग लेकर आता है और जिनकी तस्वीरें आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से जो हम आपको दिखा रहे हैं उसके जरिए आप उन अलग अलग रंगों को आप देख सकते हैं। मथुरा की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वाराणसी में आप देखिए किस तरह से भव्य आयोजन द्वारका, उधमपुर, मुरादाबाद, सिलीगुड़ी में किया गया।